वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका नेक्स्ट वीडियो पर। तो आप सबको जैसा कि पता है मेरी मोल कॉन्सेप्ट की बेटा क्लास 11th नीट और जेई मेंस वालों के लिए बेटा सीरीज चल रही है। तो आज का मेरा जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट पार्ट 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में बेटा देखने को इससे मिलते हैं। 11th क्लास लेवल पर भी अगर बच्चा है तो वो भी इस टॉपिक को पढ़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 11th क्लास के भी आते हैं। अब ये पार्ट 1 का क्या झंझट है या पार्ट 2 जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 क्या है, तो एक्चुअल में है क्या, हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शनें ऐसी होती हैं जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं होता है। मतलब वहां पर मेरे को देखना ही, बता रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शनें होंगी जहां पर आपको जो रिएक्टेंट होंगे उसमें से आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट ही आपका कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये आप बता सकते हैं, या कितना मास बनेगा प्रोडक्ट का, या कितना वॉल्यूम बनेगा, या कितने मोल्स बनेंगे, यही 3 बातें पूछता है। ठीक है, मगर मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस बेटा ऐसी होती हैं जहां पर उसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग पहले उन रिएक्शनों की बात करते हैं बेटा जहां पर हमें लिमिटिंग रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मान लिया मैंने कोई रिएक्शन कराई A+B से, मैंने बना दिया प्रोडक्ट आपका AB बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? AB। अब उसने क्या करा, A के यहाँ पर कुछ मोल उठा लिए। अब उसने क्या करा, A के कुछ मोल ले लिए और कुछ मोल B के ले लिए। ठीक है, मैंने A के मोल कुछ ले लिए बेटा, B के मोल मैंने कुछ ले लिए। अब हुआ क्या कि ये दोनों अच्छे से आपस में रिएक्ट हो रहे थे, मगर बीच में भाई साहब खत्म हो गए। ठीक है, बीच में भाई साहब B पूरा निपट गए, B टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, B खत्म हो गया, मतलब कहीं ना कहीं A बच गया। तो अब ये बताइए कि ये दोनों मिल करके ही तो AB बनाएंगे। बताइए ये जो AB बन रहा है ये बेटा A और B के कॉम्बिनेशन से ही तो बन रहा है। अब अगर मेरे पास इस रिएक्शन में B कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो सोचिए क्या जब ये B खत्म हो चुका होगा तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी? तो जवाब मिलेगा सर B खत्म हो गया है, तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही होगी। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है या मास है या मोल है या वॉल्यूम एट एसटीपी है वो डिसाइड करने वाला कौन है? B। जैसे ही B खत्म होगा वैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि डिसाइड करने वाला है जो रिएजेंट, जो रिएक्टेंट बोल सकते हैं, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में खत्म हो जाता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है, उसे मैं LR के नाम से जानता हूं। ठीक है, उसे मैं क्या बोलता हूं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अगर मान लो उसने A और B दोनों के ही मोल पकड़ा रखे हैं कि भाई A के इतने मोल लेने हैं और B के भाई इतने मोल लेने हैं, तो सीधी सी बात है उस कॉन्सेप्ट में मोस्टली केसेस में एक मोल आपका जो है वो एक्सेस में होगा और एक मोल कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा हो, मतलब एक ज़्यादा और एक कम हो जाएगा। तो जो कम वाला होगा, जिसके रुकने पर, जिसके खत्म होने पर प्रोडक्ट बनना कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसे मैं बोलूंगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट है। मगर अगर मैं तुमसे कह दूं कि मैंने जो B लिया है, अगर मैं B एक्सेस में ले लूं, अगर मैं कह दूं B एक्सेस में ले लेता हूं, ठीक है, मतलब आप जितना चाहे B इस्तेमाल कर लीजिए, अब मुझसे कह दिया गया, मेरे को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जितना चाहे B इस्तेमाल कर लीजिए। यानी सीधी सी बात है, अब जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा, जो प्रोडक्ट AB बन रहा है वो अब A के मोल पर डिपेंड कर गया, क्योंकि जितना आपके पास A होगा, क्योंकि B तो मैं लगातार इस्तेमाल करता रहूंगा, तो सीधी सी बात है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो अब केवल A पर डिपेंड करेगा, वो B पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यह ऐसे भी कह सकता है कि किसी रिएक्शन में A और B रिएक्शन तो कर रहे हैं, मगर मेरे को A के मोल दे दिए गए, B के बारे में
बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर ए के मोल से आपके ए बी के मोल पूछ रहा है, या फिर ए के मोल से आपका ए बी का वॉल्यूम एट एसटीबी पूछ रहा है, या फिर ए के मोल से आपका ए बी का मास पूछ रहा है, तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि बी आपका एक्सेस में रहा होगा, बी आपका किस में रहा होगा, एक्सेस में। ठीक है, तो आज हम लोग वो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिसमें एक सब्सटेंस एक्सेस में होगा। मतलब आज के टॉपिक में लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मगर उसके पहले हमें एक टॉपिक देखना है कि स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। स्टोचियोमेट्रिक, व्हाट इज द स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई रिएक्शन लिखी होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी अमाउंट, मतलब जो उनके आगे कोफिशिएंट लिखा होता है, उसी को बेटा मैं बोलता हूँ स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मैंने कहीं लिख दिया एग्जाम्पल 1 में N2 + 3H2 बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ये बना रहा है 2NH3। तो भाई साहब अगर मुझसे कहे इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो भाई साहब 1 क्योंकि आगे 1 लिखा है। अगर मेरे से कहे इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो भाई साहब 3 क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है। अगर मेरे से कहे इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मैं बोलूँगा 2। ठीक, अगर मेरे को दिया जाए 2SO2 + O2 से मैंने बना लिया 2SO3। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मेरे से कह रहा है कि इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो भाई आगे जो संख्या लिखी वही आपका स्टोचियोमेट्रिक होगी, इतने ही अमाउंट को ये लेकर के रिएक्ट होगा। ठीक, तो ये 2 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब 1। तो यहाँ पर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर भी आगे 2 लिखा है, तो इसका जो SC है बेटा कितना हो गया, 2। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टोचियोमेट्रिक वाली बात समझ में आ गई कि जब भी कोई रिएक्शन लिखी होती है तो उसके जो रिएक्टेंट के आगे या प्रोडक्ट के आगे जो संख्या लिखी होती है बेटा, उसे हम लोग स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। सर इसका क्या रोल है? सर रोल बता दीजिए सर, रोल इसका क्या है? तो कोई यहाँ पर फिल्म थोड़ा ना चले जो मैं रोल बताऊंगा। अब मैं एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे को रिएक्टेंट से निकालना है कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दिया, ऑक्सीजन बनाने का लैब मेथड होता है, तो ये मेरे पास बन जाता है 2KCl + 3O2। अगर आप नीट या जेईई मेंस जैसे क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इन रिएक्शनों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि हर समय ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन देगा। अब अगर मुझसे कहे कि इसके मोल्स का इनके मोल से क्या रिलेशन है, बहुत से लोग बताते हैं इसका ग्राम गिनो फिर उसका ग्राम गिनो, तो कोई इतने ग्राम से बना इतने ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 25 ग्राम से कितना बनेगा। कुछ नहीं लगाना भाई, कुछ नहीं लगाना है। मैं एक सॉल्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ही लगा देना। आपका लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगेंगे बेटा, इससे ज़्यादा समय तो मैगी बनाने में लग जाता है, मगर यहाँ पर तो 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो बहुत तेज बच्चा होगा वो बेटा डायरेक्ट भी निकाल लेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इनके मोल्स और इनके मोल्स का रिलेशन निकालना है कि अगर इसके मोल हमें कितने हो तो उसके कितने बनेंगे। तो देखो मोल ऑफ KClO3 अपॉन इसका जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, ठीक है, मोल बोल रहा हूँ, मोल, और मोल निकालने का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट नहीं, पीछे वाले में। ये हो गया मोल ऑफ KCl अपॉन में इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अभी लिख लेते हैं SC इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा आपका मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिंपल सा है कि आप बस सबके मोल को बराबर तो करेंगे मगर सबके स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपका डिवाइड कर देंगे। मगर ध्यान रखिएगा मैं मोल लिख रहा हूँ और मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। हाँ, मोल निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं। हो सकता है कि आपको इधर कोई गैस दी हो तो उसका वॉल्यूम दे दिया गया हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया गया हो। तो भाई यहाँ पर हो गया N ऑफ KClO3 अपॉन में क्या है बेटा इसका, ये अपॉन में 2 है, इज इक्वल टू में क्या हो गया N ऑफ KCl। यहाँ पे स्टोचियोमेट्री कितनी है, 2, तो 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे N ऑफ O2 अपॉन में किसका डिवाइड, 3 का। अब मान लो मेरे को इसके मोल गिवन है, और पूछ रहा बताओ इसके मोल बता दो, तो मैं इन दोनों के इक्वल कर दूंगा। ठीक है ना, अगर मेरे को इसके मोल दिए हैं वो अगर भैया इसके मोल बता दो तो मैं इन दोनों के इक्वल कर दूंगा जिसके मोल दिए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन में अभी तो फिलहाल एक ही रिएक्टेंट है। जब एक ही रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी डिसाइड करेगा यही
अकेला डिसाइड करने वाला है ना, यही तो है ना, यही डिसाइड करने वाला है कि भाई कितना बनने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसके मोल पता हो या फिर मेरे से पूछ सकता है कि बताओ इतने मोल ये बन रहे हैं, इतने मोल बन रहे हैं, तो भाई कितना मोल ये लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को बराबर करके इसके मोल पुटअप कर दूंगा और इसके मोल निकाल लूंगा। तो सिंपल सा, जैसे मैं अपनी इक्वेशन बदल दूं, जैसे मैं अपनी इक्वेशन को यहाँ बदल देता हूँ। देखिए भाई रफ तो मेरे को करना ही पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई मेरे पास, रफ तो मेरे को करना ही पड़ेगा, उतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा N2 + 3H2 से बन गया मेरे पास 2NH3। इसमें मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इतने मोल नाइट्रोजन लिया है, बता भाई कितने मोल अमोनिया बनेगा। बात सुनिए भाई, मैंने कहा इतने मोल नाइट्रोजन लिया है, बता भाई कितने मोल अमोनिया बनेगा। देखो उसने H2 की तो बात ही नहीं करी, उसने क्या करा, H2 की भाई साहब कहीं बात ही नहीं करी। इसका मतलब वो जाता है कि बस N2 से आप बता दो, मेरे को H2 से कोई मतलब नहीं, मतलब जितना चाहे इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 1, तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ N2 अपॉन सीधा कर लूँ 1 = मोल ऑफ H2 सीधा कर लूँ /3, है ना, सीधा कर लेता हूँ, इतना तो आप ऐड कर सकते हैं, मोल ऑफ NH3 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या 2। तो आप इस इक्वेशन को, सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट दिए हों उनके मोल्स में स्टोइचियोमेट्रिक का डिवाइड करो और जो प्रोडक्ट दिए हों उनके मोल्स में आप स्टोइचियोमेट्रिक का डिवाइड करो, आपका आप सॉल्व कर लो। हाँ, अगर मोल ही पूछ रहा है, अगर मोल दिया मोल ही पूछ रहा है तब तो बड़ा आसान सा हो गया। अगर इसका ग्राम दिया है तो मैं पहले मोल निकाल लूँगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका इसका मास पूछ ले, तो भाई मोल निकाल लोगे तो मोल की हेल्प से आप मास से निकाल लोगे, ठीक है। आप मोल भी निकाल सकते हो, अगर मोल आ गया तो मास भी निकाल सकते हो, अगर मोल आ गया तो फिर आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब मेरे पास धीमे धीमे क्वेश्चंस लिख के आएंगे, मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिनमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा या तो अकेला रिएक्शन कर रहा होगा या फिर भाई साहब होगा ये कि 2 रिएक्शन तो कर रहे होंगे मगर एक को वो एक्सेस मान लेगा। मेरा पहला क्वेश्चन या तो नीचे लिख के आएगा या ऊपर कहाँ लिख के आएगा अपना पढ़ लेना, ठीक। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आ रहा है, देखिए भाई आपके पास नीचे स्क्रीन में आएगा, उसको आप देख लीजिए। लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। फिर से पढ़ रहा हूँ, नीचे आप पढ़ लीजिए अपना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय द 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मेरे को निकालना है कितने मोल अमोनिया के बनेंगे अगर मैं 10 मोल नाइट्रोजन लेता हूं। तो आप इक्वेशन बैलेंस तो कर ही लेंगे भाई, N2 + 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। मेरे से कह रहा है कि अगर मैं नाइट्रोजन के, मेरे से कह रहा है, नीचे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा इत्मीनान से। कह रहा अगर मैं ये 10 मोल लेता हूँ, अगर मैं ये 10 मोल लेता हूँ तो बताओ बच्चा कितने मोल अमोनिया। देखो उसमें हाइड्रोजन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि कितना लेना है, तो जब कितना लेना है मतलब सीधा सा एक्सेस में होगा, जब कितना लेना है तो सीधा सा समझ लो ना एक्सेस में होगा। जितना चाहे खर्च करो, जितना चाहे खर्च करो, जितना चाहे पैसा उड़ाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई उसने केवल नाइट्रोजन के मोल दे दिए हैं और भाई साहब कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, वो अमोनिया के मोल ही जानना चाहता है। तो ऐसा न्यूमेरिकल तो भाई समझो कि आपका जो 5 उंगलियां वो घी में और सर कढ़ाई में है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री को इक्वल कर देंगे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मोल ऑफ N2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसका है, इससे रिलेशन है, अमोनिया निकालना है तो मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा मोल ऑफ N2 बेटा, देखो यहाँ तो बोल दो मोल दे रखे हैं, आपने 10 लगा दिया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का बेटा 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया गया, इजिकल टू बेटा कितनी अच्छी बात है, आपको मोल ऑफ अमोनिया निकालना ही है, मोल ऑफ अमोनिया निकालना ही। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 लगा दो भाई, ये गुणा हो गया तो मोल ऑफ अमोनिया इजिकल टू 20। अब मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बता दो कितने बच्चे जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को ये बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। फिर ठीक है वीडियो बाद में आता है, लाइव नहीं चलता है मेरा, फिर भी जब वीडियो देखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो भाई अगर मोल पता है तो आप अमोनिया का मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास 17 हो जाएगा, और मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, आप अमोनिया गैस का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व ट्रिक बताई, इससे आपका सॉल्व हो गया है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा ना मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे अभी कोई भी लिमिटिंग रेंज का कोई मतलब नहीं है, जो पदार्थ होगा वो एक्सेस में होगा। अब मेरे पास देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन आपका नीचे आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, क्वेश्चन नीचे आ गया, पढ़ लीजिए।
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। भाई जब वॉल्यूम की बात करेगा तो मोस्टली STP या NTP की ही बात करता है, मालूम है ना आपको, ठीक है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP ऑन हीटिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये बताओ नीचे पढ़ ले भाई क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो आपको ये छोटी मोटी रिएक्शनें भाई पता होनी चाहिए। अगर आप नीट और जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, आपने क्या, ये तो छींक मारने के बराबर रिएक्शनें होती हैं भाई, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनने वाला है प्लस CO2 गैस बनने वाली, ठीक है। तो बताओ यहाँ तो ये अकेला ही पदार्थ है, यही डिसाइड करेगा कितना CO2 बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे से पूछ रहा है बताओ भाई कितना CO2 का वॉल्यूम आएगा एट STP। कोई बात नहीं, पहले मैं मोल की वैल्यू लगाऊंगा और मोल वैल्यू को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये बताओ ये कितने ग्राम दिया है, ये बेटा मोल नहीं दिया, क्या दिया, 100 ग्राम। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100 ग्राम दिया तो मैं मोल निकाल लेता हूँ, इसका मोल निकाल लेता हूँ। मोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास तो इसका 100 हो गया भाई, छोटे क्लासों में इसका मोलर मास भी 100 बताया गया होगा। ले भाई 1 मोल आ गया, कितना मोल आ गया, 1 मोल, ठीक। अब लगा दो भाई, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ पर मोल ऑफ CaCO3 अपॉन इसका SC हो गया, मोल ऑफ CO2 अपॉन में इसका SC हो गया। सर आप तो मोल को बराबर कर रहे हो, यहाँ तो वॉल्यूम पूछ रहे हो, तो भाई मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। लगा दूंगा। हाँ भाई कितना मोल निकाल गया है भाई, CaCO3 का 1 मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है भाई, 1, ठीक है। इसके मोल का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम लीटर में ही आएगा, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1, ये 1 हो गया। सीधा वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वॉल्यूम आ गया। आंसर ये कैसे कर दिया आपने, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं दिया, 30 मिनट के अंदर भाई 30 मिनट के अंदर मोल कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। जिन 3 फॉर्मूले हैं, लोग 30 फॉर्मूले बताते हैं, इधर गुणा कर दो, उधर ये घुसेड़ दो, इधर ये लगा दो। मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं, अगर उन 3 फॉर्मूलों को भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत, फिर तो बहुत दिक्कत आपके साथ उन्हीं 3 फॉर्मूलों में से है। तो पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके लिंक करके मोल वाला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, इससे कनेक्टेड है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, और मैं फिर से राय देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा मोल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। एक अच्छा ज्ञान अर्जित करने को मिलेगा आपको इस वाइट बोर्ड पे जो ज्ञान मिल जाएगा वो भाई डिजिटल बोर्ड पे भी ना मिल पाएगा, ठीक है ना। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ रहा है, लाइए क्वेश्चन लाइए, स्क्रीन पे आ गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। ले भाई अब की मास पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 ऑन हीटिंग 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, टोपी इधर से घुमा रहा है, कभी उधर से घुमा रहा है, ठीक है। CO प्लस CO2, अब की बार कुछ नहीं, इसका मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास, ठीक है। और एक चेंज इधर कर दिया, 200 ग्राम ले लिया। कितने ग्राम ले लिया, 200 ग्राम। अरे कितने ग्राम ले लो, अगर ग्राम पता है तो मोल ना निकाल पाओगे क्या, अगर ग्राम पता है तो क्या मोल के तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे, मोल नहीं निकाल पाओगे। कोई बात नहीं, इसका मास पूछ रहा है हमें। मैंने फिर से बता दूं, मैं वार्निंग लिखवा दूं, मैं नीचे वार्निंग लिखवा दूं कि कृपया, जैसे बाहुबली पार्ट 2 देखने जाते हो तो क्या करते हो, पहले बाहुबली पार्ट 1 देखोगे ना, मिर्जापुर देखने जाओगे तो पहले पार्ट 1 देखोगे ना, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 देखोगे ना। कहना यही चाह रहा हूँ मैं ना कुल मिला के, ठीक। तो भाई देखो क्या है, मोल ऑफ CO3 अपॉन SC, मोल ऑफ CO2 अपॉन SC। इसका मोल या तुरंत बता दो भाई, 200 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 100, तो इसके मोल तो 2 आ जाएंगे, और इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है। बात समझ में आई। अच्छा यहाँ पर मैं मोल तो निकालना नहीं, मेरे को मास निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला मेरे पिछले वीडियो कैसे बोलूँ भाई, ठीक है। तो मास अपॉन में मोलर मास, तुम्हारा मास थोड़ा लगाऊंगा, इसी का लगाऊंगा, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, तो 2 हो गया। मेरे को मास निकालना है। अच्छा ये मोलर मास किसका, CO2 का 44 आ गया। तो भैया मास गुणा कर दिया भाई, 88 ग्राम आ गया। कितने ग्राम आ गया बेटा, 88 ग्राम। कितना आंसर हो गया,
88 ग्राम। मेरे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब मैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होता हूँ। बिरादर ले चलो भाई, चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलो भाई मेरे को। ठीक है, ठीक। तो कुल मिला के बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो से। नीट वाला हो चाहे जेई मेंस वाला हो, सबका सॉल्व होगा, सबका भला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। कह रहा है ऑन कंबसन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अच्छी बात है, CO2 के मोल्स पूछ रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो मेथेन का कंबसन करा रहा है। ठीक है, तो पहले भाई कंबसन, आपने कंबसन का इक्वेशन कहीं ना कहीं सीखा होगा, बैलेंस करना। ठीक है ना। देखो भाई, किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी का भी कंबसन कराओगे जिसमें CH वगैरह O होते हैं, तो उसमें मोस्टली CO2 प्लस वाटर निकलता है। तो कंबसन मेथेन का कराना, पहले मैं यहाँ O2 लिख दूंगा। बिना O2 के कंबसन का पत्ता भी नहीं हिलेगा बेटा। O2 यही कंबसन कराओगे, बिना एयर के कुछ नहीं होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था भाई, सिंपल सा है कि जितने C हैं उतने आप CO2 निकाल दीजिए। जैसे जितने आपके C हैं उतने CO2, तो 1 C है बेटा, CO2 निकाल दिया। H के आधे वाटर, 4 H तो 2 वाटर निकाल दो। ऑक्सीजन बेटा लास्ट में बैलेंस होता है। ठीक है, तो उधर देख लो भाई कितने, 2 2 4, तो यहाँ 2 O2। ये मेरे पास कंबसन का इक्वेशन बन गया। इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, अब मेरे को कितने ग्राम दे रखा है भाई मेथेन? 32 ग्राम। देखो भाई O2 की तो वो बात ही, O2 है, O2 इसका पार्टनर है, O2 इसका साथी है, मगर O2 के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है वो। अगर O2 के बारे में भाई वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि जितना चाहे इस्तेमाल करो, अपने घर की खेती है, जितना चाहे इस्तेमाल कर लो, तो काहे का लिमिटिंग रिएजेंट है ना, लिमिट कौन करेगा इससे? ठीक है, तो जो मेथेन उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब की बात CO2 के मोल पूछ रहा है, तो भाई ये निकाल लो पहले, इसके मोल आप पहले निकाल लीजिए। तो इसके मोल कितना है? 32। इसका मोलर मास 16, तो 2 मोल निकाला है। कितने मोल निकाला है? 2। ठीक, इसके मोल निकालने, तो बताओ मोल ऑफ मेथेन अपॉन स्टोइचियोमेट्री 1 हो गया, मोल ऑफ CO2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री 1। भाई मोल ऑफ मेथेन कितना है? 2, काम खत्म। मोल ऑफ CO2 भी आपके 2 ही बनेंगे, मोल ऑफ CO2 भी आपके 2 ही बनेंगे। तो उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब बस लास्ट क्वेश्चन वो बताऊंगा। मैं उन क्वेश्चंस को आज बता रहा हूँ जिसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कौनो काम नहीं है। कोई भी काम, कोई भी प्रयास लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के नहीं। वो अगला जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है ऑन कंबसन ऑफ 30 ग्राम ऑफ एथेन। ठीक है भाई, चलो भाई अब की बार एथेन का कंबसन कर लेते हैं। ठीक है, एथेन के कंबसन में भाई 7/2 O2 लगता है। मेरे को याद है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 CO2 बन जाता है प्लस का 3H2, वो अपना देख लीजिएगा, वो सिंपल सा कंबसन का है। ठीक है, कितने ग्राम कंबसन करना है भाई? मोल तो दिया नहीं भाई, 30 ग्राम दिया है। क्या पूछ रहा है? पूछ कह रहा है, नीचे पढ़ लीजिएगा, पूछ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2। ले भाई, इसका वॉल्यूम फिर से पूछ रहा है। वॉल्यूम पूछेगा तो कहाँ पूछेगा? STP पे। घर पे तो पूछेगा नहीं, वॉल्यूम कहाँ पूछेगा? STP पे पूछेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं इसके ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसका मोलर मास पहले बताइए कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 और 3, अरे वाह, हाथ में लड्डू आ गया, हाथ में लड्डू आ गया भाई। देखो भाई, इसका भी 30 ग्राम, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अरे एक मैंने बड़ा अच्छा सा लेक्चर लिया है एटॉमिक मास को लेकर के, उसको देखो जा करके, कितना बढ़िया लेक्चर है। 30/30। क्या सारे बढ़िया लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे ही आते हैं क्या सारे बढ़िया लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे ही आते हैं क्या? व्हाइट बोर्ड पे? अगर डिजिटल बोर्ड जब नहीं था तो क्या यूट्यूब नहीं चलता था क्या भाई? अरे चलता था, लोग उसी पे देखते थे। ठीक, अब डिजिटल बोर्ड आ गया, लोगों का समय बच गया, तो मैं भी थोड़ा बहुत समय बचा रहा हूँ। ठीक, 1 मोल आ गया। बताओ यहाँ पर इनको बराबर कर लो, तो मोल ऑफ एथेन अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्री 1, मोल ऑफ CO2 अपॉन में 2 समझ में आ गया। मोल ऑफ एथेन कितना है? 1। चलो भाई, इधर की कहानी तो खत्म होगी, 1 ही है। मोल का फॉर्मूला एक और होता है, वॉल्यूम लीटर में, अपॉन होता है 22.4 इंटू 2। ठीक, तो इसका गुणा कर लो, बाकी इधर आ जाएगा, तो 8 और 44.8 लीटर आपका वॉल्यूम सॉल्व होके आ गया। तो उम्मीद है आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जितना ये सेशन रहा है, ज़बरदस्त सेशन रहा है। अगर सेशन पसंद आया करे, अगर बातें समझ में आया करें, तो वीडियो को लाइक कर दो। मत समझ में आया मत लाइक करो, किसने कहा भाई? आपको अच्छा लगे आप लाइक कर दीजिए,
ठीक, कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं विद इन 24 आवर्स का सोल्यूशन दे दूंगा। बात समझ रहे हैं? ठीक, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार लेक्चर आपके 11th लेवल के अभी आते रहेंगे। इंटर वाले तो सारे पढ़े हुए हैं अभी, तो इंटर वाला कोई देखना चाहे तो देख सकता है। 11th का मैंने सीरीज चालू करा, अभी फिलहाल 11th का है, उसी में नीट वाला भी टॉपिक कवर है, उसी में ही आपका JEE मेंस वाला भी कवर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।